जय सिया राम। भगवान का जन्म कल हम लोगों ने देखा कि भगवान का प्राकट्य किस प्रकार हुआ, और बालकांड में दोहा संख्या 192 से विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। किस किस के कल्याण के लिए, हित के लिए भगवान ने अपनी इच्छा से तन धारण करके मनुष्य का अवतार लिया, जो माया के द्वारा निर्मित नहीं था। सारी सृष्टि जो है वो माया के द्वारा निर्मित है, परंतु भगवान जब मनुष्य अवतार लेते हैं तो वो प्रकृति और माया के अधीन होकर के मनुष्य रूप नहीं धारण किए हैं। सुन से सुरुदन परम प्रिय बानी संभ्रम चली आई सब रानी। इस प्रकार जब भगवान माता से बोले कि आप इसी अवस्था में रहेंगी तो हम भी इसी अवस्था में रहेंगे, तो माता की बुद्धि को उन्होंने ज्ञान दिया, बोध दिया, और फिर उनको वात्सल्य प्रेम उनके हृदय में जगाया। तब माता ने कहा कि आप इस रूप को त्यागिए और शिशु रूप में आइए। तब भगवान ने तुरंत शिशु का रूप धारण किया और नवजात शिशु की भांति रोदन करने लगे। यहीं से भगवान की लीला आरंभ हो जाती है। भगवान भक्त की इच्छा से ये सब कुछ करता हुआ दिख रहा है। वो प्रकृति जनित जो नियम है उसके अनुसार नहीं हो रहा है। भक्त जो इच्छा कर रहा है भगवान वो कर रहा है। तो इसलिए भगवान के सभी कर्मों को कर्म नहीं कह के लीला कहते हैं। तो जब इस प्रकार का रुदन सभी लोग रानियों ने सुना तो सब उतावली होकर के जो उत्साह से भागती हुई कौशल्या के कक्ष की तरफ आ गई। हर्षित जहाँ तहाँ धाई दासी आनंद मगन सकल पुरवासी। और इस खबर को देने के लिए हर्ष के साथ दासियां पूरे महल में इधर उधर दौड़ पड़ी, भाग चली, आनंद में मग्न हो गई। और ये खबर दासियों के साथ दूसरे को, दूसरे से तीसरे को, ऐसे करते हुए पूरे नगर वासियों तक पहुंच गई और सभी आनंद में मग्न हो गए। दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना मानहु ब्रह्मानंद समाना। दशरथ ने जब अपने कानों से पुत्र जन्म का ये समाचार सुना तो मानो वो तो ब्रह्मानंद में डूब गया। ब्रह्मानंद के समान उनको आनंद की प्राप्ति हुई। परम प्रेम मन पुलक शरीरा चाहत उठन करत मति धीरा। उनका मन प्रेम से भर चुका है। परम प्रेम, ऐसा प्रेम जो अब कभी कम नहीं होगा। सांसारिक प्रेम जो होता है वो घटता बढ़ता रहता है। एक क्षण में हम जिसको प्यार करते हैं लगेगा अरे इसके बिना तो जी नहीं सकते। कोई बात खराब लग गई तो कह देते अरे मेरे तो किस्मत फूटी थी जो हमको इस तरह का साथी मिला, या बेटा मिला, या बेटी मिली, या बहू मिली, जो भी मिला। तो प्रेम का, जिस प्रेम का स्वरूप न बदले उसे कहते हैं परम प्रेम, जो सदा एक सा बना रहे। तो परम प्रेम उनके मन में भर गया और उस परम प्रेम के मन में आते ही शरीर पुलकित हो गया। शरीर इस प्रकार, शरीर बिल्कुल प्रतिक्रिया दिखाता है। जो भी मन के भाव होते हैं उस तरह की प्रतिक्रिया दिखाता है। हमको खट्टा खाने का मन होता है तो हमारे मुंह में शरीर की प्रतिक्रिया आती है कि तुरंत सलाइवा बनने लगता है। तो जैसा भाव होता है, डर लगता है पसीने छूट जाते हैं जब सचमुच का डर लगता है, जरा सा रोमांच होता है तो शरीर के रोए खड़े जाते हैं। तो जैसा मन का भाव होता है, शरीर मन कहीं दिखता नहीं है पर मन के भाव को शरीर प्रकट करता है। क्रोध आता है, आंखें लाल हो जाती हैं, होंठ फड़फड़ाने लगते हैं। तो शरीर पुलकित हो गया आनंद से दशरथ जी का। चाहत उठन करत मति धीरा। तो अपनी बुद्धि को स्थिर करते हैं। आनंद में मग्न हुआ व्यक्ति भूल जाता है उसे क्या करना है, वो अपने तन मन की सुध खो जाता है। लेकिन दशरथ जी स्वयं को संभालते हैं, अपनी बुद्धि को स्थिर भाव में लाते हैं और उठने का प्रयास करते हैं। क्यों? क्योंकि वो भी उस बालक को, भगवान जो बालक बन के उनके यहाँ आए हैं, उसको देखना चाहते हैं। जाकर नाम सुनत शुभ होई मोरे गृह आवा प्रभु सोई। और हृदय में क्या सोचते हुए, विचार करते हुए अपने को स्थिर भाव में लाते हैं कि जिसका नाम सुनने भर से सब शुभ हो जाता है वो मेरे घर में वही प्रभु आया है। इसी की चौपाई को जो बार बार हम लोग गाते हैं, मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। तो अभी अभी जन्म लिए हैं, अब वो विहार करेंगे दशरथ जी के आंगन में। परमानंद पूरी मन राजा कहा बुलाई बजाऊ बाजा। परम आनंद से भरे पूरे राजा ने ऐसा आदेश दिया कि बाजा बजाने वालों को बुलवा के बाजे बजवाओ ताकि ये संदेश पूरे नगर में फैल जाए और सब लोग इस आनंद उत्सव को मनाने लगे। गुरु वशिष्ठ कह गयऊ हकारा आए द्विजन सहित नृप द्वारा। फिर उन्होंने हरकारों को, संदेश वाहकों को गुरुदेव वशिष्ठ के यहाँ भेजा और ये संदेशा सुनते ही गुरु ब्राह्मणों के सहित राजा के द्वार पर, राजा के महल पर
उपस्थित हो गए। अनुपम बालक देखे न जाई, रूप रास गुण कहीं न सिराई। और जा करके इस अनुपम बालक को, जिसकी कोई उपमा ही नहीं है, जिसकी कोई तुलना नहीं है, ऐसे बालक को जा करके देखा जो रूप की राशि था और गुण और रूप दोनों की खानी था, जो कहने से शुरू तो कर दिए जा सकते हैं पर समाप्त नहीं करे जा सकते हैं। ऐसे रूप और गुण की खान वो बालक दिख रहा है। नंदी मुख सराध करि जात कर्म सब कीन, हाटक धेनु बसन मन नृप विप्रन कह दीन। गुरु वशिष्ठ ने आकर के नंदी मुख श्राद्ध और जात कर्म संस्कार किए सभी। जो बालक के जन्म के बाद श्राद्ध कर्म होता है, श्राद्ध 2 बार होता है जीवन में। एक बार जब मनुष्य शरीर धारण करता है, और एक जीव आत्मा जब शरीर धारण करती है तब जात कर्म श्राद्ध होता है, और जब आत्मा शरीर को त्याग देती है तब श्राद्ध कर्म को किया जाता है। तो ये जात कर्म, नंदी मुख श्राद्ध, ये सब क्या है? सिर्फ मनुष्य के जन्म लेने पर संस्कार किए जाते हैं। क्योंकि मनुष्य, हम लोग समाज शास्त्र में जो पढ़ते होंगे, लोग पढ़ते हैं ना, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, एनिमल है, सोशल एनिमल। तो उस एनिमल को ह्यूमन बनाने के लिए हमें उसे संस्कारित करना पड़ता है। और हम संस्कार 16 संस्कार करें या ना करें, कोई ना कोई संस्कार तो हम सदा करते रहते हैं। हम बालक के होते ही उसको सब कुछ सिखाते हैं। माता इसीलिए पहली गुरु, पहली शिक्षक कहलाती है, क्योंकि वहीं से उसका संस्कार का काम हो जाता है। हम ऐसे नहीं होते जन्म दे दिया और प्रकृति के अनुसार ये चलेगा। पशु का स्वभाव क्या है? वो प्रकृति के अनुसार चलता है। प्रकृति ने जैसा उसको जीने के लिए कहा है, संभाला है, निर्देशित किया, पशु वैसे ही करेगा। भूख लगेगा खाना खाएगा, नींद लगेगी सो जाएगा। जब मलमूत्र त्यागना होगा, जहां कहीं भी उसको मलमूत्र का त्याग करना होगा वहां कर लेगा। जब उसका सीजन आएगा तो वो मैथुन कर लेगा और अपनी संतति को आगे बढ़ाएगा। पर मनुष्य जो है प्रकृति के नियमों के साथ साथ स्वयं भी संस्कारित होता है। इसलिए जन्म के साथ ही उसको संस्कार में बांध दिया जाता है कि अब जैसे ही संस्कार किया जाता है वैसे ही ये परिवार, माता पिता और उस मनुष्य, उस जीव के दिमाग में ये बात डालनी शुरू कर दी जाती है कि अब तुम पशु नहीं रहे, तुम मानव हो और सदा तुम्हें इवॉल्व करना है। इस जीवन को, इस जन्म को, इस शरीर को सदा उन्नति के मार्ग पर लेकर चलना है, सदा बेहतरी के मार्ग पर लेकर चलना है। हटक धेनु बसन मणि नृप विप्रन कर दीन। जब इस प्रकार संस्कार हो गए तो राजा दशरथ ने ब्राह्मणों को सोना, गाय, वस्त्र, मणि आदि इन सब का दान किया। ब्राह्मणों को दान क्यों किया? क्योंकि बाकी के जो 3 वर्ण हैं वो किसी न किसी रूप में धन अर्जन करते रहते हैं। धन अर्जन, उनको जो भी कर्म करते हैं उनको उससे धन अर्जित होता है। क्षत्रिय को कर के द्वारा, युद्ध कला कौशल के द्वारा, वेतन के रूप में उसको धन अर्जन होता है। वैश्य को व्यापार के द्वारा धन अर्जन होता है। शूद्र को, शूद्र का जो मुख्य शब्द है उसको कर्मयोगी कहते हैं, जो अपने कर्म के द्वारा धनार्जन, मेहनत मजदूरी के द्वारा धनार्जन करता है। ब्राह्मण ज्ञान कर्म में और सबको शिक्षित करने में लगा होता है, संस्कार सिखाने में लगा होता है कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है, उपयोग क्या है, इसको कैसे सुधारा जा सकता है। तो इसके बदले वो सभी को देता है। ये IQ के हिसाब से वो वही निर्धारित करता है कि उसके गुरुकुल में जाके कि कौन क्या बन रहा है। इस प्रकार वो वर्ण व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाता है। तो राजा का, वैश्य का, इन सब का धर्म होता है कि वो ब्राह्मण को दान देते हैं, क्योंकि वो अपना जीवन धनार्जन में उसने नहीं लगाया हुआ है। तो समाज का और राष्ट्र का अपने ऊपर कर्तव्य बोध मानता है कि ऐसे व्यक्ति को जीवन लायक जीने के जितने साधन हैं वो राजा देगा। अब राजा के पास अगर इतना अधिक है तो वो उतना ही अधिक दान देगा, क्योंकि यदि आप अधिक दान नहीं देंगे, आपने धन अर्जित कर करके अपनी तिजोरियों में, बैंक में और कहीं कहीं रख दिया है, तो कहते हैं ना लक्ष्मी चंचला होती है, वो टिकती नहीं है, तो वो स्वयं अपना रास्ता निकाल लेगी। अगर आपने उसको दान के द्वारा मार्ग नहीं दे दिया, इसीलिए उसको अर्थ कहते हैं, तो वो स्वयं अपना रास्ता निकाल लेगी। फिर वो क्या फोड़ के, क्या जला के, कहाँ बह के जाएगी आप नहीं जानते हैं, क्योंकि वो भी अपने माया है ना, वो अपने मन की है, वो सिर्फ भगवान
की सुनती है, सिर्फ भगवान के कहे पे चलती है, अन्यथा मनुष्य के सापेक्ष वो मनमानी है। तो कहीं बीमारी से जाएगा, कहीं आग लग जाएगी, कहीं चोरी डकैती हो जाएगी, कहीं आपने डूब गया, पैसा लगाया था वो शेयर मार्केट सब डूब गई, चला गया। तो इसलिए दान करते रहना चाहिए। जो आपकी आवश्यकता से अधिक धन है उसको आप स्वयं सुंदर मार्गों में, सुंदर स्थान में उसको पहुंचाते रहिए। ध्वज पताक तोरण पुर छावा, कहीं न जाई जही भांति बनावा। और नगर का इस प्रकार सजावट होने लगी, सब जगह तोरण, पताकाएं, झंडे सब सजा दिए गए और इस प्रकार सजाया गया नगर को कि जिसको कहते नहीं बनता है। सुमन वृष्टि आकाश से ब्रह्मानंद सब लोग, आकाश से पुष्पों की वर्षा हो रही है और सारा का सारा नगर, सारे पूर्ववासी आनंद मग्न है, ब्रह्मानंद में मगन है। भगवान स्वयं जहां पर अवतार लेकर आ जाए वहां के आनंद का कहना ही क्या है। वृंद वृंद मिली चली लोगाई, सहज सिंगार किए उठी आई। स्त्रियों के समूह सज धज करके, झुंड झुंड बना करके, खूब श्रृंगार करके, दौड़ दौड़ के उठ के चल पड़ रही है महल की ओर। कनक कलश मंगल भरी थारा, गावत बैठई भूप द्वारा। सोने के कलश और मंगल थाल भरे हुए सजे हुए हैं और राजा के द्वार में सब प्रवेश करती हैं ये ले लेकर अपनी बधाइयां देने को, अपनी शुभकामनाएं देने को। अब राजा के दशरथ के यहाँ इतना देखिए, सब जब सोने के थाल और सोने के कलश भर भर के ला रही है तो क्या होगा, राजा क्या तो वैसे ही इतना दशरथ जी क्या वैभव संपत्ति भरी हुई है, उसमें आनंद के कारण सब लोग उपहार स्वरूप भी लिए चले आ रहे हैं भेंट। तो कर आरती ने न्यौछावर करही, बार बार से चरणन परही। वो बार बार इस सब सामग्री को बालक के निछावर करती हैं, आरती करती हैं और शिशु के चरण पढ़ती हैं। मागध सूत बंदीगण गायक, पावन गुण गावहि रघुनायक। मागध सूत और बंदीगण ये राजाओं के समय में गुणगान करने वाले लोग होते थे। ये वंदना को गाते थे, इसलिए इनको बंदीजन, बंदी वंदना से बन गया। वंदना गाते थे, गुणगान गाते थे। पावन गुण गावहि रघुनायक, वो रघुनायक के पवित्र गुणों का गान कर रहे हैं। सर्वस दान दीन सब काहू, जही पावा राखा नहीं ताऊ। जो जिसके पास था सर्वस्व उसने दान कर दिया। जब ब्रह्मानंद में मनुष्य डूब जाता है, आदमी को संसार में क्या चाहिए, खुशी चाहिए। खुशी के कारण वो जितना कहिए उतना पैसा खर्चा करता रहता है, कहीं एसी लगवाएगा, कहीं घूमने जाएगा, क्लब जाएगा, शराब पिएगा, पार्टी करेगा। क्यों? क्योंकि वो खुश होना चाहता है। और जब ब्रह्मानंद में डूब गए तो ब्रह्मानंद के लिए कोई साधन की जरूरत नहीं है, ये यहाँ से उत्पन्न होता है और हमको अपने आवेश में ले लेता है। तो जिसके पास जो था उसने सब कुछ दान कर दिया और जिसको मिला उसने भी अपने पास नहीं रखा, उसने भी आगे दान कर दिया। जय पावा राखा नहीं ताऊ, जिसने पाया उसने भी अपने पास नहीं रखा, आगे दान कर दिया। मृगमद चंदन कुमकुम कीचा, मची सकल बीथिन बिच बीचा। पूरे नगर में जिस प्रकार से छिड़काव हुआ कि कस्तूरी, चंदन और केसर का छिड़काव हो गया, सड़कें, चौराहे, पिलर सब उससे धो दिए गए। तो खुशबू सुंदर, और जो कीचड़ है वो कीचड़ किसका है, चंदन है, केसर है, कस्तूरी है। गृह गए बाज बधाव शुभ, प्रगटे सुषमा गंध, हर्षवंत सब जहाँ तहाँ नगर नारी। जहां तहां देखिए हर घर में बधावे बज रहे हैं, बधाइयां गाई जा रही, सोहर गाए जा रहे हैं, क्योंकि शोभा के धाम भगवान प्रकट हुए हैं। और हर्षवंत सब जहाँ तहां नगर नारी नर वृंद, पूरे नगर में स्त्री हो पुरुष हो सभी के सभी लोग बस हर्ष में डूबे हुए हैं। कैकई सुता सुमित्रा दो, सुंदर सुत जनमत भयो। इसी के साथ कैकई और सुमित्रा ने भी दो कैकई सुता सुमित्रा दो, कैकई और सुमित्रा इन दोनों ने भी सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। कैकई ने एक और सुमित्रा ने दो पुत्रों को जन्म दिया। वह सुख संपत्ति समय समाजा, कहीं न सकई सारद यही राजा। इस समय का जो वर्णन है सुख संपत्ति और हर्ष का, उसको शेषनाग भी नहीं कह सकते। शेषनाग भगवान क्यों कहते हैं बार बार, ये पुराने लोगों को पता है, हम फिर कभी बता देंगे कि शेष का अवतार लक्ष्मण जी वास्तव में है क्या। अवधपुरी सोहई यही भांति, प्रभु ही मिलन आई जनुराती। अब अयोध्या की शोभा इस प्रकार हो रही है जैसे लग रहा है रात्रि प्रभु ही मिलन आई जनुराती, जैसे रात्रि भगवान से मिलने आ गए। अब भगवान का जन्म तो हुआ 12 बजे ठीक दोपहरिया,
तो समय अपनी गति से चल रहा है। इस प्रकार खुशियां मनाते हुए रात्रि का प्रहर आ चुका है, पर इस प्रकार प्रकाश से जगमग कर दिया गया है पूरे नगर को कि रात्रि का एहसास नहीं हो रहा है। ऐसा लगता है देख कि भानु जन मन सकुचानी तदपि बनी संध्या अनुमानी। लेकिन जब वो आती है तो सूर्य को देख करके संकोच कर जाती है। रात्रि का विस्तार अंधकार है और वो अपने अंधकार का विस्तार नहीं कर पाती है, सकुचा जाती है, तो संध्या में होकर के ठहर जाती है। इतना सुंदर भाव है ये कि जब भगवान का अवतार हो गया तो सारी सृष्टि से, प्रकृति से, अयोध्या से, मनुष्य के बुद्धि मन शरीर रूपी अयोध्या से अंधकार का, अज्ञानता का फिर वहां पर कोई स्थान नहीं रह जाता है। जब उसके हृदय में भगवान राम अवतरित हो जाते हैं, आता भी है अज्ञान तो सकुचा जाता है कि यहाँ तो राम बैठे हुए हैं, यहाँ हम अंधकार का विस्तार कैसे करें। भानु को सूर्यवंशी राम कहते हैं कि राम जो है वो चैत्र मास में अवतरित हुए और कृष्ण जो है वो भादो मास में। चैत्र मास जो है वो अच्छा मौसम माना जाता है। वसंत जो है वो वसंत ऋतु में चैत्र का महीना पड़ता है। और वसंत कौन है? ऋतुराज, ऋतुओं का राजा है। और भगवान राम राजा हो करके, उनको राजा होना है, आगे चल करके राजा होना है। तो जब राजा के रूप में भगवान अवतरित होते हैं तो ऋतुओं के राजा के काल में ही अवतरित होंगे, ऐसे वैसे काल में नहीं अवतरित होंगे। जब ऋतुओं का राजा धरती पर है उस समय देवताओं के, मनुष्यों के, प्रकृति के, संसार के राजा के रूप में अवतरित होते हैं। और जब भगवान कृष्ण के रूप में जन्मते हैं तो वो क्या है? गैया चराते हैं, गैया चराते हैं। गैया क्या चरेगी? घास चरेगी। घास कब सबसे अधिक होती है? वर्षा के मौसम। तो किसान के प्रकार उनका जनजीवन है। किसान और गोरक्षक ये सब धरती कृषि से संबंधित है, तो वो इसलिए वर्षा ऋतु में जन्मते हैं। तो ये भी पता चलता है कि जब जिस तरह का अवसर होता है तब भगवान वैसे देश काल परिस्थिति में अवतरित होते हैं। जब हमको जिस तरह की आवश्यकता होती है वैसे ही रूप धर के, वैसी ही शक्ति धर के भगवान हमारे मन में अवतरित होते हैं। तो यही कह रहे हैं कि देखी भानु जनु मन सकुचानी। सूर्य को देखकर, एक तो सूर्य मध्याह्न में हुआ था और फिर सूर्य वंश में उसके बिल्कुल देदीप्यमान राम अवतरित हो गए। तो यहाँ पर भानु राम को भी कहा जा रहा है। तदपि बनी संध्या अनुमानी। सकुचाने के कारण वो अपने अंधकार का अपना पूरा विस्तार नहीं कर पाती है और संध्या के समान संकुचित हो जाती है। यानी इतनी सजावट है, इतने दीपक अयोध्या में जल रहे हैं कि दिन जैसा उजाला तो नहीं है पर रात जैसा अंधकार भी नहीं है। उन दीपों की वजह से संध्या का एहसास बस हो रहा है। अगर धूप बहुजन अंधियारी उड़ई अबीर मनो अरुणारी। पूरे नगर में अगर का धूप, धुआं जो फैला हुआ है, जो जलाए गए हैं दीपक, अगर ये सब सुलगाए गए हैं, उनका जो धुआं है वो ऐसा लग रहा है कि जो संध्या का हल्का हल्का अंधेरा होता है ना, झुटपुटा, एकदम काला भी नहीं, हल्का हल्का अंधेरा है, वो सब इनसे उठने वाला धुआं संध्या का अंधकार लग रहा है। मंदिर मन समूह जनकारा नृपग्रह कलश इंद्रतारा। और घरों में जो जड़े हुए मणि हैं वो इन दीपकों के प्रकाश से जो रिफ्लेक्ट हो के उन मणियों से प्रकाश निकल रहा है, वो उस संध्या काल में चमकते हुए तारे नजर आ रहे हैं। नृपग्रह कलश सो इंदु उदारा। और राजा के घर महल के ऊपर जो कलश है, स्वर्ण कलश रखा हुआ है, वो इन दीपकों की रोशनी से ऐसे चमचमा रहा है कि मानो वो चंद्रमा हो। तो राजा के महल के ऊपर, दशरथ के महल के ऊपर चंद्रमा और नगर वासियों के घरों के में लगे हुए मणि तारे के समान प्रतीत हो रहे हैं। यहाँ पर ये नहीं कह रहे हैं तुलसीदास जी कि समय बढ़ नहीं रहा, समय बढ़ रहा है, पर आनंद हर्षातिरेक के कारण वो समय ठहरा हुआ सा जान पड़ रहा है, क्योंकि भगवान काल से परे है। तो जिस समय मनुष्य भगवान के साथ कनेक्ट हो जाता है वो उस समय काल से परे हो जाता है। उससे दिन रात हंसी खुशी दुख का किसी का बोध नहीं रहता है। भवन वेद धुन अति मृदुबानी जनु खग मुखर समय जनुसानी कौतुक देख पतंग बुलाना एक मास राजमहल में
लगातार वेदों की ध्वनियां हो रही है, वेद का पाठ हो रहा है, वो वेदों के स्वर जो बाहर आ रहे हैं, वो ऐसा लग रहा है कि संध्या के समय जैसे चिड़िया बसेरा करने के लिए चे 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 एक बहुत कलरव करते हुए अपने बसेरों की तरफ लौटती है, तो वो वेदों की धुन संध्या काल की चिड़ियों की चहचहाहट जान पड़ती है। कौतुक देख पतंग बुलाना ये इस प्रकार का समय देख करके ऐसा लग रहा है कि सूर्य भी भूल गए हैं, एक मास कहीं जात न जाना, और 1 महीने तक वो जाना अयोध्या से भूल गए, वहीं टिक के रह गए। कहते हैं आगे दोहे में कि मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाने कोई, रथ समेत रवि था के 19 कवन विधि कोई। कि 1 महीना ऐसे गुजर गया हर्ष उल्लास उत्सव मनाते हुए कि सूर्य भी वहां से जाना भूल गया। ऐसा लगा कि सूर्य अपने रथ समेत थक के वहीं रुक गया है। तो जब सूर्य रुक गया है तो निशा कवन विधि होई, रात भला कैसे हो। यानी अयोध्या इस प्रकार हर्ष उल्लास उत्सव में डूबी हुई है, इतनी रोशनी इतना प्रकाश बिखेरा हुआ है कि ऐसा लगता ही नहीं है कि सूर्यास्त हो गया है, सूर्य यहाँ से चले गए हैं। यह रहस्य काहू नहीं जाना, दिन मनि चले करत गुण गाना। इस रहस्य को कोई जान नहीं पाया, क्योंकि काल तो कभी रुक नहीं सकता है। तो ये वास्तव में सूर्य रुके हुए थे कि सूर्य तो भगवान नारायण चले गए थे, पर अयोध्यावासियों ने इतना प्रकाश कर रखा था कि दिन और रात का बोध खत, कोई सो ही नहीं रहा था, सब उत्सव ही मनाए पड़े थे। यह रहस्य किसी ने नहीं जाना। और दिन मनि चले करत गुण गाना, फिर दिनमान भगवान भगवान का गुणगान करते हुए 1 मास के बाद आगे बढ़े। यानी 1 मास के बाद समय लगा कि अब बढ़ा। देखि महोत्सव सुर मुनि नागा, चले भवन परनत निज भागा। इस प्रकार अयोध्या के उत्सव को देख करके सभी सुर मुनि नाग जो वहां पर आए थे, वो अपने अपने लोक को, अपने अपने भवन को चले गए और अपने भाग्य की सराहना करते हुए जा रहे। चले भवन वर्णत निज भागा, क्या ही अवसर था जो हम भगवान के जन्म के अवसर में अयोध्या में आए और जन्म के उत्सव को देख सके। और एक कहूँ निज चोरी, सुन गिरजा अति दृढ़ मत तोरी। शंकर भगवान कहते हैं गिरजा, एक मैं तुमको अपना भी छुपी हुई चोरी बता देता हूँ, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि दृढ़ है, इसको कहने से तुम विचलित नहीं हो जाओगी, तुम किसी भ्रम में नहीं पड़ जाओगी, इसलिए तुमको बताते हैं। काग भुसुंडी संग हम दो, मनज रूप जान ही नहीं कोई। काग भुसुंडी और मैं वहां दोनों जने उस भीड़ में, उस उत्सव में कहाँ के लोग आ गए थे, उसी में मनुष्य का रूप धारण करके हम और काकभुसुंडी जी भी वहीं शामिल थे, जिसको कोई जान नहीं पाया कि काकभुसुंडी है और शंकर जी हैं। परमानंद प्रेम सुख फूले, बीतिन फिरई मगन मन भूले। यह शुभ चरित जान पै, सोई कृपा राम के जा पर होई। कहते हैं कि परम आनंद और प्रेम के सुख में लोगों के शरीर पुलकित हो गए थे, और गलियों में लोग मतवाले से मगन से इधर उधर बस घूमते फिर रहे थे। यह शुभ चरित जान पै सोई, इस शुभ चरित्र को कि हम और काकभुसुंडी भी वहां पर थे, इस रहस्य को, इस चरित्र को वही जान पाएगा जिस पर राम की कृपा होगी। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने तो ये सुना कि काकभुसुंडी जी तो ऐसे ऐसे उनको काल में भ्रम हुआ था, मोह हुआ था, फिर उन्होंने इतने जन्म लिए थे, फिर इतने जन्म लेने के बाद बालराम की उन्होंने दर्शन करी, उनकी भक्ति करी, तब वो उनको वरदान मिला कि वो कभी छूटेंगे नहीं, कभी मोह में नहीं पड़ेंगे, भव बंधन के, जन्म के बंधन में, जन्म मृत्यु के बंधन में नहीं पड़ेंगे। तो ये सब आम मनुष्य को तो भ्रम में डाल देगी, लेकिन जिस पर भगवान कृपा करेंगे, क्योंकि ये इतना बड़ा तत्व ज्ञान है कि काल से परे रह के किसी चीज को देखना, समझना, परखना, होना, ये क्या होता है, ये बिरले ही समझ पाते हैं। तही अवसर जो जही विधि आवा, दीन भूप जो जही मन भावा, गज रथ तुरग हेम गोहीरा, दीन नृप नाना विधि चेरा। उस अवसर पर जो कोई भी वहां आ रहा था, राजा के मन सामने जो आया, उस समय राजा को जो मन भाया वो उठा के उसको दे दिया। सोच विचार नहीं किया कि अच्छा ये बड़ा आदमी है तो इसको हम छोटी चीज कैसे दें, कुछ छोटा तो दे ही नहीं रहे थे, पर स्वर्ण, हाथी, घोड़े, रथ, वस्त्र बिना सोचे जो आता गया उसको दोनों हाथ से दान करते चले गए। मन संतोष है सबिन के, जहाँ तहाँ देहि असीस, सकल तनय चिर जीवहूँ, तुलसीदास के। सभी के मन संतुष्ट हुए इस दान को पा करके, और सब आशीर्वाद देते हुए वहां से जाते हैं और कहते हैं, हे राजन, आपका जो पुत्र है
सकल तनय चिर जीवहु, आपके सारे के सारे पुत्र चिरकाल तक जीते रहें। तुलसीदास के इस, जो तुलसीदास जी के भगवान है, ईश्वर है। यहाँ तुलसीदास जी भगवान के जन्म के समय स्वयं को भी लाने से रोक नहीं पाए, तो चारों के चारों संवाद करता इस समय भगवान के जन्म के अवसर अपने को रोक नहीं पाए और चारों के चारों संवाद करता यहाँ पर उपस्थित हो गए। याज्ञवल्क्य भारद्वाज तो कह ही रहे हैं, जब हम लोगों ने इस प्रसंग को सुनना शुरू किया था, और उसके बाद शंकर जी ने खुद को भी बता दिया कि भैया हम भी वहीं पर थे और हमारे साथ कागभूषुंडी में थे, और बचे तुलसीदास जी, तो उनसे भी रहा नहीं गया, उनका सब लोग आ गए, हम ही क्यों रह जाए। तो उन्होंने अपने को भी इस प्रकार वहां पर इस दोहे में अपने भाव को भी वहां पर स्पष्ट कर दिया कि तुलसीदास जी का जो आराध्य है, जो ईश्वर है, वो ऐसा नगरवासियों ने उसको आशीर्वाद दिया। कछुक दिवस बीते यही भांति, जात न जानी दिन अरुराती। इसी प्रकार कुछ दिन बीतते रहे, रात और दिन का कुछ पता नहीं चलता था। नामकरण कर अवसर जानी, भूप बोली पठाए मुनि ज्ञानी। इस प्रकार नामकरण का समय आ गया, नामकरण संस्कार का, तो राजा ने ज्ञानी मुनियों को बुलवा भेजा। करी पूजा भूपति अस भाखा, धरिय नाम जो मुनि गुनि राखा। पूजा आदि करके राजा ने इस प्रकार कहा कि हे महामुनियों, हे गुणीजनों, आपके मन में जो विचार से नाम आ रहा हो, आप इन बालकों के वैसे नाम दीजिए। इनके नाम अनेक अनुपा, मैं नृप कहा बस सुमति अनुरूपा। तो मुनि कहते हैं कि हे राजन, इनके नाम तो अनेक हैं, अनुपम नाम है, बहुत नाम होंगे, मगर मैं अपनी मत के अनुसार अभी के लिए नाम को रखता हूँ। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। कहते हैं ये जो पहला बालक है, ज्येष्ठ पुत्र है, ये आनंद का समुद्र और सुखों की खान होगा। सीकर त्रैलोक सुपासी, ऐसा इसका सीकर त्रैलोक सुपासी, ये एक कण से भी तीनों लोगों को पालने वाला, रक्षा करने वाला, बनाने में समर्थ होगा, और सुखों का धाम है। सभी लोगों इसका ऐसा रहेगा कि जो भी इसके पास आएगा, इसके संपर्क में आएगा, वो केवल और केवल सुख पाएगा। इसका नाम राम रखते हैं, अखिल अखिल लोकदायक विश्रामा, क्योंकि ये संपूर्ण लोगों को विश्राम देने वाला होगा। किसी को ये कष्ट देगा ही नहीं अपने जीवन काल में, जहां जिसके कारण, जिसके द्वारा सब विश्राम पाएंगे, उसका नाम राम रखते हैं। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। दूसरे नंबर का पुत्र जिसके अंदर पूरे विश्व का भरण पोषण करने की क्षमता होगी, उसका नाम भरत रखते हैं। जाके सुमिरन तेर पुनासा, नाम शत्रुहन वेद प्रकाशा। जिसका स्मरण करने मात्र से शत्रुओं का नाश हो जाएगा, उसका, और वेद में जिसका यश प्रकाशित रहेगा, उसका नाम शत्रुघ्न रखेंगे, तो शत्रुओं का नाश कर दे। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। जो शुभ लक्षणों के धाम हैं, जिनके सारे लक्षण ऐसे हैं जो राम की ओर लगे रहे, ऐसे लक्षणों से युक्त इस बालक को, जो सदा लक्षणों से राम की ओर ही उन्मुख रहेगा, और सकल जगत आधार, सारे संसार का जो आधार बनेगा, गुरु वशिष्ठ तहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। वशिष्ठ गुरु ने उस बालक का नाम लक्ष्मण रखा। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, हम लोग जब भी नाम लेते हैं तो सबसे पहले राम के बाद लक्ष्मण का नाम लेते हैं, और रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने सबसे आखिर में लक्ष्मण जी का नाम रखना बताया है। राम शब्द के लिए हम लोग अगर बात करें तो संस्कृत व्याकरण के हिसाब से राम कर्ता शब्द नहीं है। हम लोग अक्सर कहते हैं जो सब जगह रमे उसको राम कहते हैं, सब जगह रमने वाले को राम कहा जाता है, और राम सब जगह रमते हैं, इसीलिए हम उनको राम कहते हैं। परंतु अध्यात्म रामायण ऐसा कहती है कि रमने वाला कर्ता भाव में हो जाता है, उसको जाकर के रमना पड़ता है। राम वो है जिसमें जाकर के सब रम जाते हैं, पर राम में रमने वाले सिर्फ तत्व के ज्ञानी ऋषि मुनि होते हैं, उनके लिए राम वो है जहां जाकर के वो रम जाएंगे। पर जो संसारी हैं,
जो संसार में साधारण मनुष्य हमारे आपकी भांति, उनके लिए राम संसार में रमने वाले हैं। तो ये एक अज्ञानता का भाव है, परंतु राम उन सब में रमने के लिए ही, आप देखिए तो राम अपने स्थान से सदा रमण करने के लिए विचरण करते रहते हैं, कहाँ कहाँ किस किस के पास स्वयं पहुंचते हैं। तो यदि हम ये भी मान के चलते हैं कि राम सब जगह रमते हैं, तो राम सब जगह रमने वाले हैं। और यदि हम कृष्ण की भांति, हमने पहले बताया था कि कृष्ण कहते हैं जिसमें सब आकर्षित होकर के जिसकी ओर खींचे चले जाते हैं, उसको कृष्ण कहते हैं। तो जहां सब खींचे चले जाते हैं वो कृष्ण है, और जहां सब रमने चले जाते हैं वो राम है। तो इसलिए कहते हैं राम और कृष्ण में कोई भेद नहीं। हम एक जगह जाके रम जाते हैं और एक जगह जाके खिंच जाते हैं। तो और भरत का जो भाव बताया है कि सबका भरण पोषण करे, क्योंकि राम जब 4 अंशों की बात पूछी थी, वो सब आप अगर समझना चाहें तो यहाँ पर वो चारों अंश का स्वरूप प्रकट हो रहा है प्राकृतिक रूप से, कि राम तो वनवास चले गए, अब अयोध्या का भरण पोषण कौन करेगा। तो अयोध्या में भरण पोषण करने के लिए वह अंश है जो जीव का भरण पोषण करने का कार्य करेगा। जब कल्याण के लिए राम वन जाते हैं तो अयोध्या का भरण पोषण पालन भरत करते हैं, और उस अयोध्या के चारों ओर की वहां ना अब राजा है, और राम जिसको राजा बनना था वो चला गया, और भरत ने तो राजगद्दी ली ही नहीं। तो शत्रु ऐसे अयोध्या को चारों ओर से घेर सकते हैं। तो उन शत्रुओं से अयोध्या को बचाए रखने के लिए शत्रुघ्न सदा लगे रहते हैं। तो ये 4 अवस्थाएं हैं जो अयोध्या रूपी प्रकृति की रक्षा करने के लिए ब्रह्म के स्वरूप के रूप में चारों अंशों के सहित प्रकट होती है। मगर इसमें जो दिखता है वो दिखने वाला सारा कार्य सीता अर्थात माया करती है। तो ये स्वरूप राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का है। लक्ष्मण का तात्पर्य क्या है ये हम कल बता करके फिर इसके आगे बढ़ेंगे। क्यों उनको शेष और जगत का आधार कहा गया है, अभी अभी दोहे में कहा गया है, तो इसको हम लोग कल समझेंगे।